फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पैनासोनिक एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रिमोट कंट्रोल के एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इस रिमोट कंट्रोल के थ्रू आसानी से अपने पैनासोनिक एयर कंडीशनर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके से पैनासोनिक के इस एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल का लुक हमारे सामने आता है, जहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे मूड के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ऑटो, कूल, ड्राई, फैन। उसको आप आसानी से यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि टाइमर ऑन ऑफ उनका भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ ही फैन स्पीड और एयर स्विंग का भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, जब कभी भी आप एयर कंडीशनर को ऑन करें तो क्लॉक आप जरूर सेट कर लें, यानी कि एसी के अंदर रिमोट कंट्रोल की जो भी टाइमिंग है उसे आप सेट कर लें। आपको केवल क्लॉक के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद प्लस माइनस से आप जो है वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि अभी यहाँ पर 13:00 हमने सेट किया है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे टाइमिंग सेट करने के बाद 3 बार दोस्तों ये टाइमिंग जो है वो ब्लिंक होगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टाइमिंग आपकी सेट हो जाती है। क्लॉक सेट करने के बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस रिमोट के फंक्शन के बारे में। सबसे ऊपर टॉप में की दी हुई है पावर ऑन ऑफ की, इससे आप एसी को ऑन कर सकते हैं और सेम इसी से आप एसी को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में की दी हुई है इको की। ये एक तरह का पावर सेविंग मोड है। जब कभी भी आप इस बटन प्रेस करेंगे तो एसी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली 26 डिग्री पर सेट हो जाएगा और सेम इन्फॉर्मेशन आपको एसी के हिडन डिस्प्ले पर भी शो होगी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों एसी जो है वो 26 डिग्री पे काम करेगा और ये एक तरह का पावर सेविंग मोड है। इसमें आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग भी देखने को मिलती है और अच्छी खासी आप पावर सेविंग भी कर सकते हैं। और इस मोड को दोस्तों आप खासकर आपको रात के समय यूज करना चाहिए, क्योंकि रात में हमें इतनी ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसे में आप एसी से अच्छी कूलिंग के साथ साथ पावर सेविंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोड बटन की। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सारे मोड दिए हुए हैं, जहाँ पर भी ये रिमोट कंट्रोल में जो बिंदु दिया हुआ है, यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है, वो जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब है कि वो मोड पर एसी काम कर रहा है। सबसे पहले आता है दोस्तों ऑटो मोड। ऑटो मोड आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करता है। कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट आपके रूम में है, उस हिसाब से एसी अपने फैन की स्पीड को मैनेज करके आपके रूम में कूलिंग को बना रखता है। नेक्स्ट मोड है दोस्तों कूल मोड। नॉर्मली हम एसी को कूल मोड पर ही चलाते हैं, क्योंकि हमें एसी से कूलिंग लेनी होती है, इसलिए हमें कूल मोड पर ही एसी को रन करना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों ड्राई मोड। ड्राई मोड पर जब कभी भी आप एसी को रन करेंगे दोस्तों, एसी के इंडोर यूनिट से आपको कूलिंग नहीं देखने को मिलेगी, केवल आपको ड्राई एयर ही देखने को मिलेगी। इस फीचर को आपको मानसून के सीजन में ही यूज करना है, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी पानी गिरता है या बरसात होती है तो ह्यूमिडिटी लेवल आपके रूम में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, चिपचिपा माहौल हो जाता है। ऐसे में उस ह्यूमिडिटी लेवल को कम करने के लिए हमें ड्राई मोड को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट मोड है फैन मोड। फैन मोड पर जब कभी भी आप एसी को रन करेंगे तो एसी के इंडोर यूनिट से आपको कूलिंग नहीं मिलेगी और एसी 32 डिग्री टेम्परेचर में काम करेगा। उस कंडीशन में दोस्तों केवल फैन ही चलता है एसी का, जिससे कि आपको नॉर्मल एयर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर की, वो है पावरफुल। पावरफुल मोड पर जब कभी भी आप एसी को रन करेंगे तो दोस्तों एसी के फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और एसी अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करता है और आपको फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। इस मोड को आपको कब यूज करना है, मान के चलें कि अगर आप बाहर से आए हैं और आपको बहुत ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है और आपके रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इससे में फास्ट कूलिंग आप एसी से ले सकते हैं, जिससे कि आपका रूम फास्ट कूल हो जाए। ध्यान रखिएगा कि दोस्तों इस मोड पर जब कभी भी एसी चलता है तो एसी अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करता है। उस कंडीशन में आपका बिजली का बिल भी ज्यादा ही आता है। तो आपको जितनी ज्यादा देर तक कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो तब तक ही आप पावरफुल मोड को इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है दोस्तों फैन स्पीड। फैन स्पीड यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 जो भी आपको रखना है उस हिसाब से आप फैन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। आप जितने भी कंफर्टेबल कूलिंग की आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से फैन की स्पीड को मैनेज करें। दोस्तों ये एयर कंडीशनर आपको 2 वे एयर स्विंग के साथ मिलता है। तो यहाँ पर एयर स्विंग का फीचर दिया हुआ है। इसको जब भी आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों एसी का जो फ्लिप कवर है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करना शुरू कर देता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन हमने रन किया है, तो सेम एक्टिविटी जो है वो इंडोर यूनिट में भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। इससे दोस्तों आपको अप एंड डाउन एयर थ्रू एयर कंडीशनर से मिलता है, जिससे कि आपको एक अच्छी कूलिंग के साथ साथ आपका रूम भी फास्ट जल्दी से कूल हो जाता है। सेंटर में दोस्तों यहाँ पर 2 की दी हुई है, वो है टेम्परेचर प्लस और माइनस की। इससे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं और नीचे वाली बटन से आप जो है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्लीप प्रोफाइल का फीचर दिया हुआ है, जिससे अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो एसएल का सिंबल बना हुआ रिमोट कंट्रोल के अंदर आ जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों एसी जो है वो 8 घंटे के लिए स्लीप प्रोफाइल में काम करता है और हर एक 3 घंटे में एसी जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ऐसा एयर कंडीशनर को करने की जरूरत क्यों होती है दोस्तों? नॉर्मली जब कभी भी आप स्लीप प्रोफाइल पर एसी को सेट करेंगे और मान के चलें कि अगर आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया तो
एसी धीरे-धीरे हर एक 3 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। आप सभी को पता है कि दोस्तों जब भी हम रात को सोते हैं, तो उस समय हमें उतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन धीरे-धीरे रात का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन में एसी भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और आपको कंफर्टेबल कूलिंग का एक्सपीरियंस भी होगा और एसी दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर पे अगर काम करेगा तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर पावर सेविंग भी होगी। इसलिए रात के समय आप स्लीप प्रोफाइल फीचर को ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट फीचर है क्लीन। क्लीन का मतलब ये है कि दोस्तों एसी की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को इस फीचर के माध्यम से आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन इस मॉडल में ये फीचर नहीं है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके अभी नहीं बता सकते। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की के बारे में, वो है दोस्तों कन्वर्टी 7। ये एयर कंडीशनर आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के साथ मिल जाता है, जिसमें आप एसी को अलग-अलग कैपेसिटी में रन कर सकते हैं। जैसे कि आप हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं, इसके अलावा आप फुल कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 90%, 80%, 70%, 55% और 40% कैपेसिटी में भी आप कूलिंग ले सकते हैं। आपको जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप एसी को रन करें, यानी कि वेदर कंडीशन के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 40% पे यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपका पावर सेविंग भी अच्छी खासी होगी और आपको एक अच्छी कूलिंग भी मिलेगी। खासकर जैसा वेदर कंडीशन हो, उस हिसाब से आप कन्वर्टेबल कूलिंग मोड को यूज़ करें। नेक्स्ट की है दोस्तों टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा सेट किए हुए टाइमिंग पर एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो या फिर ऑफ हो, तो यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आपको केवल इस की को प्रेस करना है। उसके बाद अगर आप इसे कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइमर ऑन की सेटिंग जो भी आप चाहते हैं टाइमिंग की, वो सेट हो जाएगी। एसी का जो भी रिमोट है वो 3 बार ब्लिंक करेगा और इस टाइमिंग को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। सेम अगर आपको ऑफ की भी टाइमिंग सेट करनी है तो यहाँ पर आपको इसे ही करना है, इसी तरह की प्रोसेस करनी है। जो भी आपने टाइमिंग सेट कर दिया है, सपोज जैसे कि हमने 11:10 का यहाँ पर टाइमर ऑन की सेटिंग की है और 11:20 पर अगर हम एसी को बंद करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर टाइमिंग सेट करी। उसके बाद दोस्तों 3 बार ये एलईडी ब्लिंक हुई और ये सेम टाइमिंग जो है वो आपका सेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि टाइमर ऑन और ऑफ को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल के बटन को आपको क्लिक करना है और ये दोस्तों यहाँ से आसानी से कैंसिल भी हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका रिमोट कंट्रोल हैंग हो गया है या तो कोई ऑपरेशन पे जाकर स्टक हो गया है, और अगर आप इसे रीसेट करना चाहते हैं, तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पर की दी हुई है, आपको उसे प्रेस करना है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसे आप आसानी से थोड़ा-सा प्रेस करके एसी के रिमोट कंट्रोल को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है, तो एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, बैटरी इसकी निकालें और उसके बाद दोबारा बैटरी डालें और दोस्तों ऑन करें, तो आपका एसी का रिमोट कंट्रोल पूरी तरीके से वापस से रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैनासोनिक के एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शन के बारे में, जहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत-बहुत खुश रहें।